ॐ जटिने दण्डिने नित्यं लम्बोदरशरीरने कमण्डलो निःसंहाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। ॐ हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम। भक्तगण सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है गोस्वामी जी का प्रवचन संख्या 3.2। गोस्वामी जी ने इस प्रवचन में कहा है कि इन बातों का सार यह है कि नीच कुल में जन्म लेकर भी यदि धर्म की तीव्र आकांक्षा हो। यह वर्णन गोस्वामी जी शबरी के संबंध में कर रहे हैं। नीच कुल में जन्म लेकर भी यदि धर्म की तीव्र आकांक्षा हो तो वह पूर्ण होती है। धर्म की आकांक्षा उत्पन्न होने से चित्त का अहंकार नष्ट हो जाता है। तब उस निरअहंकार चित्त में भक्ति का उदय होता है। धन मान के अहंकार के रहते भक्ति कभी नहीं आती। वास्तव में धर्म प्राप्ति की आकांक्षा में विनम्र भाव से जो जहाँ जो कुछ भी सुने वही मेरे लिए अभिप्रेत या यथेष्ट है, उसे ही कृपण के धन की भांति सावधानी पूर्वक रखेंगे। जिस नाम के लेने पर जीवन धन्य हो जाता है, उस नाम को अगर ठीक से पकड़ सकें तब उनके प्रति प्रेम का उदय होगा। एक बार प्रेम के उदय होने पर सब कुछ उनके चरणों में देने की इच्छा होगी। हम सोचते हैं इंद्रियों की लालसा किसी भी तरह नहीं जाती है, पर जब सभी इंद्रियां केवल ईश्वर की सेवा करती हैं तब वे अन्यत्र नहीं भटकती। एक बार उनके दर्शन पा जाने पर नेत्र फिर उन्हें भूल नहीं पाते हैं। जिन्हें शत्रु मानकर घृणा करते रहे वही इंद्रियां अब मित्र का काम करती हैं। वे प्रभु की ही कहानियाँ कहती हैं और सुनती हैं। तब हम देखते हैं कि वे इंद्रियां बंधु सखा बनकर प्रभु के कार्य में सहायता करती दिखती हैं। शबरी की भांति सारा मन प्राण सौंप सके तो प्रभु अवश्य कृपा करेंगे। चांडाल हो, नराधम भी हो, तब पर मेरे दयालु प्रभु अवश्य दया करेंगे। एक बार अच्छी तरह उन्हें पुकार सकें तो वे कृपा करेंगे ही। भरत की कथा सुनने पर हम क्या देखते हैं? राम की प्रतीक्षा में 14 वर्ष बिताने पर भी जब राम नहीं लौटते हैं तब भरत सोचते हैं अब मैं प्राण त्याग दूंगा। विरह और नहीं सहा जाता। जिनकी इतने दिनों तक प्रतीक्षा की, जब वे ही नहीं लौटे हैं तो अब मैं अग्निकुंड में प्राण त्याग करूंगा। उनकी आज्ञा से अग्निकुंड जलाया गया। अयोध्या में हाहाकार मच गया। ठीक उसी समय हनुमान जी रामचंद्र जी ने अयोध्या भेजा। वे राम का जय घोष करते हुए अयोध्या आ पहुँचे। जय राम, जय श्री राम का घोष सुनकर भरत जी ने पूछा, तुम कौन हो, मुझे जीवन दे रहे हो? हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं हनुमान हूँ, प्रभु आ रहे हैं, सारी विपदा कट गई है, भरत के जीवन की रक्षा हुई। इसी प्रकार संसार में जो प्रभु को प्राप्त करना ही है ऐसी आशा रखते हैं, वे भरत के समान इष्ट देव के भाव एवं स्वरूप को अपने भीतर लाने का यत्न करते हैं और उन्हीं की प्रतीक्षा में जीवन यापन करते हैं। जिस दिन दर्शन मिलने की बात हो, उस दिन यदि दर्शन न मिले तो भक्त फिर निश्चिंत भाव से नहीं रह सकता है। वह कहता है, अग्नि लाओ, अब विरह सहा नहीं जाता। जो अपना मन प्राण सौंप कर उनके विरह
अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हो जाता है, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रभु ही अपने भक्तों को प्रेरित करते हैं। जाओ खबर दो, हम आ रहे हैं। शबरी की आख्यायिका में हम क्या देखते हैं? शबरी नीची जाति में जन्म लेकर भी अपने प्राणों के आकर्षण से इष्ट देव के दर्शन करती है और मुझे दग्ध कर दो, तुम चिरंजीव बने रहो कहती है। इस धरती में यदि कोई नीच कुल में जन्मा हो या पतित हो, प्राणों के आकर्षण से वह भी अपने इष्ट देव के दर्शन पा सकता है। जो उन्हें पा लेता है वह कहता है, प्रभु तुम्हारी जय जयकार हो, मैं मर जाऊं। प्रभु को पाने वाला व्यक्ति अपना अस्तित्व ही नहीं चाहता, केवल प्रभु को ही प्रतिष्ठित करना चाहता है। उसका अपना कुछ भी नहीं रह जाता है। मैं करता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, यह सब विलीन होकर मैं दास हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, यह भाव रह जाता है। उस प्रभु के प्रति भाई एवं माँ के समान, मित्र के समान स्वाभाविक प्रेम जन्म न ले तो क्या इस अनित्य असार संसार के प्रति प्रेम होएगा? इस अनित्य संसार में आत्मीय भाई बंधु लेकर आज आनंद में हैं, कल मृत्यु से हाहाकार, फिर क्रमशः विस्मृति। यही तो होता है। जो इतने प्रिय भाई पुत्र कन्या हैं, उनका मुख भी बाद में जबरदस्ती स्मरण करना पड़ता है। ऐसा विस्मरण हो जाता है। आत्मीय स्त्री पुरुष पुत्र कन्या, इन सब से विच्छेद हो जाता है। पर ये जो स्वाभाविक प्रेमास्पद है, एक बार यदि उनसे प्रेम हो जाए तो कभी विच्छेद नहीं होता। वही सत्य हैं, वही नित्य हैं। मेरे प्रभु केवल कल्पना या केवल कहने के लिए ही नहीं हैं। उनकी आज्ञा से सारा ब्रह्मांड चलता है। सूर्य, वायु, मेघ, नदी, समुद्र, वृक्षलता, सारे प्राणी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। मेरे प्रभु सामान्य नहीं हैं, जिन्हें केवल बातों से प्रकट कर सकें। उन्हें सचमुच देखा जा सकता है। ऐसी ही और कोई वस्तु नहीं है। उनके पास उस रूप का ही क्यों, बल्कि हजारों कणों का एक कण भी प्राणों में प्रवेश कर जाए तो हमारी क्या क्षमता कि उसे भूल सकें। मनुष्य में ऐसी शक्ति नहीं है। मेरे नेत्र कण सभी यदि उससे प्रेम न करें तो ऐसे धर्म से क्या लाभ? क्या रिपु दमन कर सकता हूँ? एकाध दिन कर लूँ तो वे ही फिर मुझे चूर चूर कर देते हैं। आइए हम सब मिलकर अब प्रभु के गुणगान करें और आनंद प्राप्त करें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।